स्टूडेंट सोल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1. सो द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. Encircle the correct option. So the first one is square root 7 is options है integer, rational number, irrational number और a natural number. So square root 7 dear students आपको पता है कि किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कि खुद कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे 7 खुद कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास इररेशनल नंबर होगा. इसी तरह स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, ये तमाम के तमाम क्या हैं? इररेशनल नंबर्स होंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पाई एंड ई. दिस इज साइन फॉर एयोलर नंबर. हमने इररेशनल नंबर्स की एग्जांपल में इस चीज को डिस्कस किया था कि पाई और एयोलर बोथ आर द एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर. सो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है सेकंड एमसीक्यू के लिए. थर्ड, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज. अब वही बात मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको फर्स्ट एमसीक्यू में बताया कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो एक कंप्लीट स्क्वायर ना हो, और अगर हम उसको रेडिकल के साइन में लिख दें, स्क्वायर रूट में लिख दें, तो फिर वो एक इररेशनल नंबर बन जाता है. लाइक 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर हम इन तमाम नंबर्स को स्क्वायर रूट में लिख देंगे तो फिर ये तमाम नंबर्स जो हैं ये एग्जाम्पल हैं इररेशनल नंबर्स की. ये तमाम के तमाम इररेशनल नंबर्स होंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इररेशनल. एक्चुअली स्क्वायर रूट 3 क्या है? इररेशनल नंबर है. स्क्वायर रूट 5 क्या है? इररेशनल नंबर है. याद रखिएगा, अगर दो इररेशनल नंबर्स ऐड हों, दो इररेशनल नंबर्स को जमा किया जाए, तो सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स इज आल्सो एन इररेशनल नंबर. दो इररेशनल नंबर्स का मजमुआ भी इररेशनल नंबर के इक्वल ही होता है. फिफ्थ वन एमसीक्यूज है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. यानी कि ये बात कर रहा है कि एक्स अगर आर से बिलोंग करता हो, यानी कि रियल नंबर्स हों, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड. यानी कि यहाँ पे वो बताना चाह रहा है, एक्चुअली रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी बयान कर रहा है यहाँ पे कि कोई भी जो रियल नंबर हो वो अपने ही आपके इक्वल होता है. तो हमने ये प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि एक्चुअली दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, के हर रियल नंबर नहीं आपके इक्वल होता है. 3 इक्वल होगा 3 के, -2 इक्वल होगा -2 के. सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट आप देखें स्टेटमेंट नंबर 6 है हमारे पास, और यहाँ पर भी इस स्टेटमेंट में भी एक प्रॉपर्टी जो है वो बताई जा रही है कि 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी. A is greater than B and B is greater than C, then A is greater than C. So this is called transitive property. ये प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था. A अगर B से बड़ा हो, B C से बड़ा हो, तो रिजल्ट ये निकलता है कि A is greater than C. This is transitive property. Next statement, 2 raised to power x multiplied by 8 raised to power x is equal to 64. देन हमें x की वैल्यू जो है बतानी पड़ेगी. तो इस स्टेटमेंट को बताने के लिए, इसका आंसर बताने के लिए हमें इसके सोल्यूशन की जरूरत है. 2 रेज टू पावर x और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 8 रेज टू पावर x विच इज इक्वल टू 64. सॉल्यूशन यहाँ पर बेस जो है सेम नहीं है, बेस सेम होंगे तो फिर ही ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं. सो 2 रेज टू पावर x को एज इट इज रहने देते हैं. 8 को अगर मैं फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं तो इट विल बी 2 रेज टू पावर 3, और होल पावर जो x है वो एज इट इज आ जाएगी, और 64 अदर साइड पे एज इट इज. अब इस 2 की दो पावर्स हैं, 3b और xb, और जब किसी भी बेस की, किसी भी नंबर की, वेरिएबल की दो पावर्स हो तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो 2 रेज टू पावर x ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाई बाय, अब इस 2 की पावर 3 और x मल्टीप्लाई होंगी. 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल है, ये 3x में चेंज हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी. अब आप देखें बेस सेम है. अब अगेन यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के पावर के जो कवानीन हैं, जो लॉज हैं, वो यूज होंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है. बेस सेम हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. सो हम बेस को एक मरतबा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे. x प्लस 3x
and 64 is as it is. Now 2 raised to power 4x, x plus 3x is equal to 4x is equal to 64. अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इस 64 को भी हमें फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना होगा, फैक्टर्स की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखना होगा. सो 2 रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू, अब आप अगर 64 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, आप इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड करें, तो इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास आएगी 2 की पावर 6. सो हम इसके फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टराइजेशन में इसके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से बन जाए. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इट इज 2 रेज टू पावर 6. अब दोनों तरफ बेस सेम है तो हम बेस को कैंसिल कर देंगे और पावर को लिख देंगे. सो 4x इज इक्वल टू 6, फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 6/4. और अगर इसको सिंप्लीफाई करें 2 3 द 4 2 2 द 6, सो इट विल बी 3/2. x की वैल्यू 3/2 है तो देखें ऑप्शंस में कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर द एमसीक्यू नंबर 7. नेक्स्ट 8 स्टेटमेंट बी, एक जो है ये प्रॉपर्टी बयान की जा रही है कि अगर कोई रियल नंबर्स ए एंड बी हैं, दो रियल नंबर्स हैं, अगर ए बी के इक्वल है तो बी जो है वो ए के इक्वल होगा. इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी बताई है, फिर यहाँ पे बता देता हूँ कि देखें अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और इसी तरह अगर हम लिखें स्क्वायर रूट 81 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 9, सो हम कह सकते हैं कि 3 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट 81, क्योंकि दोनों का रिजल्ट जो है वो 9 के इक्वल है. सो एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है रियल नंबर्स की. नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स देखते हैं 7 स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 20 is 7. सो स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 दो इरेशनल नंबर्स हैं. क्या ये दोनों इरेशनल नंबर्स ऐड हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों इरेशनल नंबर्स ऐड नहीं हो सकते जब तक इनकी टर्म्स जो हैं ये सिमिलर टर्म्स नहीं बन जाएंगी. अब वो सिमिलर टर्म्स कैसे बनेंगी, उसके लिए अगेन हमें यहाँ पर कुछ वर्किंग करनी होगी. मैं वो वर्किंग यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिएगा. No, I'm changing the color of pen for your better understanding. So, अब देखते हैं, मैं यहाँ पे इनको सिमिलर टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करता हूँ. सो फर्स्ट टर्म है 75, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27. सो 75 की अगर फैक्टराइजेशन की बात करें, इसकी तज्ज़ी की बात करें, तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस का साइन, और 27 के फैक्टर्स बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सो यहाँ पे ये 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट एज इट इज, प्लस का साइन. इस 3 को भी हम 3, ये 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, और साथ में ये जो 3 है ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा. अब आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इस 3 पे स्क्वायर तो नहीं है, इस 3 की पावर तो 2 नहीं है, तो ये जो 3 है ये इसी तरह स्क्वायर रूट में ही आएगा, और ये जो 5 है ये बाहर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन. इसी तरह ये 3 स्क्वायर रूट इसका और इसका स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल होकर ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा. तो अब हमारे पास स्क्वायर रूट 75 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, और स्क्वायर रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3. अब क्या ये सिमिलर टर्म्स हैं? जी, रेडिकल में अगर आप देखें रेडिकल 3 ये सिमिलर टर्म्स हैं. तो एडिशन कैसे करेंगे? 5 और 3 मल्टी ऐड हो जाएंगे, इट विल बी 8 इंटू स्क्वायर रूट 3. तो क्या ये ऑप्शन यहाँ पर गिवन है? बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन जो है ये एक करेक्ट ऑप्शन है. और लास्ट में हम स्टेटमेंट देखते हैं, लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि दो नंबर्स हैं और दोनों इरेशनल नंबर्स हैं. इरेशनल नंबर्स की कहता है जो प्रोडक्ट होगी इनकी प्रोडक्ट वो किसके इक्वल आएगी. तो आए इनकी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो किस
नंबर के इक्वल आएगी, या रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इवन ओड नंबर होगा। तो आए फिर ये स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट जो है वो आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। सो द नंबर्स आर 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस अब b स्क्वायर। यानी कि अगर दो एलिमेंट्स सेम हो, a b प्लस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो रिजल्ट आता है फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस का साइन सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। सो यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करूं, तो फर्स्ट एलिमेंट है 3, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस का साइन और सेकंड एलिमेंट जो भी है उसका स्क्वायर। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। आप चाहें तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन दो इरेशनल नंबर्स की भी आप लोगों ने ऐसी की हुई है, उसकी प्रैक्टिस प्रीवियस एक्सरसाइजेज में की हुई है। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। सो 3 का स्क्वायर 9 माइनस अगेन स्क्वायर और स्क्वायर रूट है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड यू नो वेरी वेल दैट 4 इज अ रैशनल नंबर। सो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है फॉर द स्टेटमेंट नंबर 10 ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। हमने एमसीक्यूज तमाम सोल्व कर लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 द स्टेटमेंट इज if the value of a is this one, value of b is this one, value of c is this one। a b c की वैल्यूज बताई हैं, तो कहता है इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। आए वन बाय वन इन तमाम दोनों पार्ट्स को सोल्व करेंगे। सो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट वन पार्ट सोल्व करना है हमें। मैं फर्स्ट पार्ट को लिख रहा हूं विच इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कोई प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को तो लाजमी ये याद आएगा कि जी सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बहरहाल हमें यहाँ पूछा नहीं गया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने जस्ट आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताया। हमें जस्ट ए बी सी की ये वैल्यूज यहाँ पर यूज करनी है। तो आए वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 3/2 ब्रैकेट में, बी की वैल्यू है 5/3 प्लस का साइन, और सी की वैल्यू हमारे पास 7/5। राइट हैंड साइड पे देखते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। सो वैल्यू ऑफ a इज 3/2 और क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और वैल्यू ऑफ b इज 5/3। अब दरमियान में प्लस का साइन है ना। वैल्यू ऑफ a, सो a की वैल्यू है 3/2 और c की वैल्यू a मल्टीप्लाई बाय c, सो c की वैल्यू है 7/5। अब देखिए जस्ट लाइक अ पजल गेम हमने ए बी सी की वैल्यूज उस स्टेटमेंट में पुट कर दी हैं जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ए इंटू बी प्लस सी एंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए, जस्ट ए बी सी की वैल्यूज पुट की हैं। अब हम इनको सोल्व करने जा रहे हैं। सो आए सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को। अगर ब्रैकेट को सोल्व करना है तो ये जो 3/2 है ये एज इट इज आ जाएगा, और ब्रैकेट को मैं सोल्व कर रहा हूं तो दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, और फ्रैक्शंस को जब भी हम ऐड करते हैं तो हम हेल्प लेते हैं एलसीएम की। अब एलसीएम जिन बच्चों को आता है वेरी गुड, नहीं आता तो यहाँ पे सीख लें। डिनोमिनेटर्स हैं 3 and 5, फ्रैक्शन के निचले वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। सो डिनोमिनेटर है 3 and 5, इन दोनों का एलसीएम आएगा 3 and 5 15। अब इस 15 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है हमारे पास 5, और 5 को उस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस। अब इस 15 को इस डिनोमिनेटर 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे बाद में मूव करते हैं। सो 3/2
21 plus 25 plus 21 is equal to 46/15. So, अब ये दोनों फ्रैक्शन जो है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। 3 5 और 2 1 द 2 23। सो रिजल्ट हमारे पास आ गया 23/5। ये तो रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना है और राइट हैंड साइड का रिजल्ट इसी के ही इक्वल आना चाहिए। सो आइए देखते हैं राइट हैंड साइड को। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी है, प्लस का साइन भी है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 it is 15 by 2 multiplied by 3 it's 6। यहाँ डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है। 3 को अगर कैंसिल कर देगा तो हमारे पास जो रिजल्ट है अब वो रह जाएगा 5/2, क्योंकि दोनों जो है फ्रैक्शंस वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लिकेशन में हम जो है सेम वैल्यूज को ऊपर नीचे जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इनको कैंसिल कर दिया 3 को 3 से, तो हमारे पास रिजल्ट रह गया 5/2 प्लस का साइन। नाउ यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। अब इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो डियर स्टूडेंट्स इनको ऐड करते हुए इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा। 2 और 10 का एलसीएम आता है 10 के इक्वल। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 प्लस 10 को 10 पे डिवाइड किया तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स 21। 25 प्लस 21 इज इक्वल टू 46/10। और अगर 46/10 को आप 2 पर डिवाइड करें 2 23 2 5, तो आप देख सकते हैं कि बोथ साइड का जो रिजल्ट है वो इक्वल आ गया है 23/5 के। सो फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया है। आई मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट को मैं लिख लेता हूं। सेकंड पार्ट में हमें ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बट दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो नंबर सी है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सी प्लस बी सी। और अब आप देखें यहाँ पर हमें अगेन जस्ट ए बी सी की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट करनी है, तो आए वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2 प्लस का साइन, बी की वैल्यू है 5/3 और ब्रैकेट के बाद सी की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी विच इज 7/5। और राइट हैंड साइड पे आप देखें ए और सी को हमें मल्टीप्लाई करना है, सो ए इज 3/2 और हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है सी को विच इज 7/5 प्लस का साइन। बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, सो बी की वैल्यू है 5/3 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे सी की वैल्यू विच इज 7/5। आए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। यहाँ पर अगेन एलसीएम आएगा 6 के इक्वल। 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस इस 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, सो इट विल मल्टीप्लाई बाय 7/5। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट आ रहा है 19/6 इंटू 7/5। तो क्या कोई वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर रही है? तो नहीं, यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही। अगर नहीं कैंसिल कर रही तो आए फिर न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30। नहीं जी, लेफ्ट हैंड साइड को तो सोल्व कर लिया, तो अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इट्स 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस का साइन। 5 को कैंसिल कर देगा तो रिजल्ट आ जाएगा 7/3। अब आए इनका एलसीएम लेते हैं। दो फ्रैक्शंस है ऐड हो रही हैं, तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 30 के इक्वल। 30 को 10 पे डिवाइड किया 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 63 प्लस 30 को 3 पे डिवाइड किया 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 प्लस 63 अगेन 133 डिवाइडेड बाय 30। जो 133 डिवाइड बाय 30 का ये सिंप्लीफाई होते हैं, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होते, लेकिन आप देख सकते हैं कि बोथ साइड का रिजल्ट सेम आ गया है। यानी कि हमने ए बी सी
की वैल्यूज को यूज करते हुए ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये वेरीफाई करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हमें वैल्यूज गिवन है ए बी सी की। अब हमें क्या चीज वेरीफाई करनी है? वी हैव टू वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इसको वेरीफाई करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। सो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखें हमने जो चीज वेरीफाई करनी थी वो स्टेटमेंट लिखी थी, यहाँ पे वो स्टेटमेंट नहीं है, हमें खुद यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि कोई से तीन नंबर्स जब हम ऐड कर रहे हैं, लाइक ए बी सी है, तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हुए हम कोई भी मेथड यूज कर लें, लाइक हम फर्स्ट टू नंबर्स को पहले ऐड कर लें, बाद में तीसरा नंबर ऐड कर लें, या दूसरे और तीसरे नंबर को पहले ऐड कर लें और जो सम आए उसमें पहला नंबर ऐड कर लें, रिजल्ट विल बी सेम, बोथ साइड्स इक्वल आएंगी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी को हमें वेरीफाई करना है। आए ए बी सी की वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 4/3 प्लस का साइन, वैल्यू ऑफ बी इज 5/2 प्लस सी की वैल्यू देखें पुट कर देते हैं 7/4। यहां भी ए बी सी की वैल्यूज पुट करते हैं 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4। बट यहां पर हमें बी और सी को पहले ऐड करना है। सो एक साइड को सोल्व कर लेते हैं। आए इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, हमें ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6। 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 प्लस का साइन, 6 को इस डिनोमिनेटर 2 पर डिवाइड किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, देन 15 प्लस का साइन 7/4। 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23/6। और अब हमें इसमें ऐड करना है 7/4 को। तो 7/4। अब यहाँ पर फ्रैक्शंस हैं, अगेन एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास इक्वल आ जाएगा 12 के। सो 6 और 4 का एलसीएम इक्वल आता है 12 के। हमें यहाँ पर इक्वल का साइन यूज नहीं करना है क्योंकि एक्चुअली हम दोनों साइड्स को एक साथ लेके जो है वो चल रहे हैं। सो इक्वल का साइन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन दरमियान में यहाँ पे चलेगा। हम यहाँ पे जस्ट इसको सोल्व करते हैं। सो 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास आ गया 12 के इक्वल। अब अगर 6 और 4 का एलसीएम आपको नहीं पता है तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पता होना चाहिए। जैसे 6 की हमारे पास फैक्टराइजेशन आती है 2 and 3, और इस तरह 4 के फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं 2 and 2। सो 6 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं 2 × 3 और 4 के फैक्टर्स लिखूं 2 × 2, तो कॉमन फैक्टर्स को एक मर्तबा लिख लेते हैं और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी एक मर्तबा लिख लेते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास 2 × 3 6 × 2 12। ये डियर फ्रेंड्स हमारे पास एलसीएम आ जाता है। ये मेथड है एलसीएम फाइंड आउट करने का। मैंने जस्ट आप लोगों के रिवीजन के लिए कि अगर एलसीएम का मेथड आपके जहन से आउट हुआ है तो उसको हम रिवाइज कर लें। तो मैंने आपको बता दिया ये 12 जो है कैसे आएगा। अब एलसीएम हमारे पास आ गया है 12। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। 12 को 6 पे डिवाइड किया, 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 46 प्लस का साइन। 12 को 4 पे डिवाइड किया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 21 नॉट टू 6। 46 प्लस 21 इज इक्वल टू, आप ऐड करें 46 में 21 तो हमारे पास रिजल्ट आता है 67। सो 67/12 ये हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट आ जाता है और इसको हम फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आए अब मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। सो अब यहाँ पर इन दो वैल्यूज को पहले ऐड करना है तो 4/3 एज इट इज आ जाएगा। सो
प्लस का साइन यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी है। 2 and 4 का एलसीएम 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7। सो 4/3 एज इट इज प्लस का साइन, और डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आ गई 17/4। अगेन अब एलसीएम 3 and 4 का एलसीएम भी अगर आप देखें तो 3 और 4 का एलसीएम आता है 12 के इक्वल। 12 को 3 पे डिवाइड किया 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से 16, प्लस 12 को 4 पे डिवाइड किया 3, 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया देन 51। 51 प्लस 16 इज इक्वल टू 67/12। बोथ साइड्स का रिजल्ट जो है वो इक्वल आया। तो एक्चुअली हमने वेरीफाई कर लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आए अब वेरीफाई करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हमें 3 नंबर्स ही लेने हैं ए, बी एंड सी, और जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फिर डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हुए भी इनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, लाइक हम पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट है उसमें तीसरा नंबर मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरे और तीसरे नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट आए फिर उसको पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट विल बी सेम। और इसी प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है ए बी सी की इन वैल्यूज से। तो आए ए बी सी की वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, और सी की वैल्यू है 7/4। यहाँ पे भी ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देते हैं 4/3 5/2 7/4, बट यहाँ पर हमें इन दो वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करना है। आए इस साइड को सोल्व करते हैं। 2 1 the 2, 2 2 the 4, it will be 10 divided by 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/4 के साथ। सो 2 2 the 4, 2 5 the 6, 5 7 मल्टीप्लाई 35/3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब मुझे ये आपको 9th क्लास के लेवल में ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ऑब्वियसली जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या क्रॉस हम एक दूसरे नंबर्स को या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन जो फैक्टर होगा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। आए आप देखते हैं अदर साइड पे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो 4/3 एज इट इज, 5 multiplied by 7 35 by 2 multiplied by 4 8। अब हमें 4/3 को मल्टीप्लाई करना 35/8 से। सो 4 1 the 4, 4 2 the 8, और 35/3 into 2 6। सो आप देख सकते हैं बोथ साइड्स का रिजल्ट जो है ये इक्वल आया है। सो हमने वेरीफाई कर चुके हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन and associative property with respect to multiplication. Now it's time to move the next question of this exercise, which is question number 4. And question number 4 says, is 0 a rational number? क्या 0 एक rational number है? Explain. तो rational number के example में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि yes, 0 is a रैशनल नंबर। अब यही हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में आस्क किया है, हमसे पूछा है कि इस बात को एक्सप्लेन भी करें कि अगर 0 रैशनल नंबर है। यस ओके मान लिया, अब इसको एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज 0 मे बी रिटर्न एज p/q। आप 0 को फ्रैक्शन की फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक हम 0 को लिख सकते हैं एज 0/2, हम 0 को लिख सकते हैं 0/3, हम 0 को लिख सकते हैं 0/7, हम 0 को लिख सकते हैं 0/-2। भाई 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड कर देंगे
वो जीरो के ही इक्वल आएगा, यानी कि जीरो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसलिए हमारे पास जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर होता है। हमने अपने आंसर को एक्सप्लेन भी कर दिया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 से स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। हमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बतानी है रियल नंबर की। तो आए रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बताते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर। मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए एंड बी हमारे पास दो रियल नंबर हों, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। कोई से दो रियल नंबर्स हो तो ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी बनती है। फर्स्ट, या तो वो दोनों रियल नंबर इक्वल होंगे, या उनमें से पहला रियल नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या उनमें से जो पहला रियल नंबर है वो दूसरे से छोटा होगा। आप कोई से दो रियल नंबर की एग्जांपल सोच लें। इन तीनों केसेस में से ही कोई एक केस होगा। और एक्चुअली ये है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स।